जिसमें सीपीएम के लोग थे, आम आदमी पार्टी के लोग थे, बीएसपी के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अपनी बात कहने के बाद उठकर चले गए। जयराम ठाकुर जी को बिठाने की हमने प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हम विधानसभा में बोलेंगे, और अच्छी बात है कि वो विधानसभा में ये जो सत्र सिर्फ हिमाचल के लोगों के अधिकार का सत्र बुलाया गया है, जिसमें आरडीजी पर विशेष चर्चा होगी। आरडीजी का मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्या आरडीजी के पक्ष में है या पक्ष में नहीं है? ये स्थिति तो स्पष्ट करे। ये आंकड़े गिनाने लग जाते हैं, और आंकड़े गिनाने का मतलब ये नहीं है, मैंने कई बार कहा है कि सरकारें आती है, सरकारें चली जाती है। मुख्यमंत्री आते हैं, मंत्री आते हैं, और मंत्री हर 5 साल बाद जनता की अदालत में जाते हैं, और जनता चाहे तो उन्हें दोबारा भेज सकती है। लेकिन जहां प्रदेश के अधिकार की बात हो, वहां विपक्षी पार्टी किस कंफ्यूजन में है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आपकी आंखों के सामने ये नजर आ रहा है कि प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ रुपया आपका जेब से काट दिया गया है, जो पिछले सालों से हर साल मिलता रहा था। जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे तब भी 8 से 10,000 करोड़ रुपया जयराम जी को मिलता आया, और उनको आरडीजी के रूप में 54,000 करोड़ रुपया मिला। अब वो काट दिया गया है, जबकि हमें सिर्फ 17,000 करोड़ रुपया आरडीजी के रूप में मिला है। अब जो ये 2026 से 31 का वित्त वर्ष 16वें वित्त आयोग ने रिकमेंडेशन दी है, वो आरडीजी से संबंधित रिकमेंडेशन दी है। हमारी लड़ाई आरडीजी से लोगों के अधिकार की लड़ाई है, हम उसको लड़ने के लिए आए। हम चाहेंगे उसमें अपने विचार खुलकर रखें, और ये बताएं कि क्या वो देश के प्रधानमंत्री के पास जाने को तैयार है। अगर वो जाने को तैयार है, हम उनके नेतृत्व में जाने को तैयार है। मैंने कई बार बोला कि मैं मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, हिमाचल के एक आम नागरिक के जनता के तौर पर उनके साथ जाने को तैयार है। हमारे साथ जाने को तैयार नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री के साथ अपने विधायक दल को, भारतीय जनता अपने विधायक दल को लेकर प्रधानमंत्री जी के पास जाइए, ये मैं कहना चाहता हूं। लेकिन बार बार राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप लगाकर लोगों का भला नहीं होने वाला। सोशल मीडिया पर राजनीतिक रोटियां सेककर लोगों का भला नहीं होने वाला। ये लोगों का अधिकार है, सरकार इस अधिकार की लड़ाई लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी इस अधिकार की लड़ाई लड़ेगी। दूसरा, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं, उन्होंने पिछले कल एक बयान दिया, स्टाइल में बयान दे रहे हैं आजकल। जब वो मंत्री भी रहे तो उन्हें इनसे पूछना चाहिए कि कब आरडीजी को बंद करने के बारे में बोला गया। मैं 4 बार वित्त मंत्री जी से मिला हूं, उनमें 4 बार भी मैंने उनसे कहा कि ये टेपरिंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भी हमें कोई सिग्नल नहीं दिया, और कहा कि 20 साल पहले बोल दिया। आरडीजी बंद ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो आर्टिकल 275/1 के तहत अधिकार दिया गया है। और अभी जो 16वें वित्त आयोग ने रिकमेंडेशन ले की है पार्लियामेंट में, जो पैरामीटर्स 16वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग रखते हैं, उसमें लिखा जाता है एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड। आरडीजी के मामले में लिखा नोटेड। तो 16वें वित्त आयोग का किताब ही पढ़ लेते वित्त मंत्री जी, पूर्व वित्त मंत्री जी। और ये कहना कि आप हमारे साथ चलिए वित्त मंत्रालय में टैक्सेस का हम रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, वो तो सरकार पहले ही कर रही है। जिनको 17,000 करोड़ रुपया आरडीजी मिली, हमने योजनाएं कल्याणकारी लाए, विधवाओं के बच्चों की पढ़ाई की शिक्षा का खर्चा उठाने के लिए हम योजना लाए, अनाथ बच्चों के लिए योजना लाए, दिव्यांगों के लिए योजना लाए, कम आरडीजी के बाद भी। और जो रिस्ट्रक्चरिंग की बात अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं, वो हमारी सरकार कर रही है, उसमें नहीं है हमारे को आपकी जरूरत। आप अपने आप भी जाकर प्रदेश के हित में बात कर सकते हैं, आप अपने आप भी जा सकते हैं, उसमें कोई किसी की डेपुटेशन की जरूरत नहीं हो, तो ऑलरेडी रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। आप ही मुझे ये बताइए, आप 4 सांसद चुनकर गए हैं
आप 4 सांसद ये बताइए कि आप आरडीजी के मामले में प्रधानमंत्री से कब मिलेंगे? अधिकार की लड़ाई लड़िए आप अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, मैं आपको हम सब लोग आपका धन्यवाद करेंगे। 3 राज्यसभा तो और 3 राज्यसभा है, आके यहाँ बयान देना अधिकार लड़ाई लड़ना नहीं है। वो हमारी सरकार का विरोध करना वो करते रहिए, मुझे स्वीकार है वो विरोध, मेरे खिलाफ जो करना करते रहिए। आप 7 सांसद जाके प्रधानमंत्री जी से मिलिए कि 1952 चीज से जो अधिकार हिमाचल की जनता को मिला है उसे मत छीनिए, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए मैंने हमारा ये आरडीजी के लिए पहली बार ये विशेष सत्र हो रहा है और ये लोगों के अधिकार की लड़ाई है और गरीब आदमी के अधिकार की लड़ाई है, किसान की लड़ाई है, युवाओं के रोजगार की लड़ाई है। ये किस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये सरकार की लड़ाई नहीं है। उनको चुनकर भेजा हिमाचल प्रदेश के लोगों को होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। सर, सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि जो राज्यपाल का अभिभाषण होगा उस पर पहले थैंक्स मोशन लाया जाए, उसके बाद आरडीजी की चर्चा की जाए, तो इसको लेकर ये अध्यक्ष महोदय तय करते हैं विधानसभा के कि कौन सा पहले करना, उनकी शक्तियां हैं। अब हम विधानसभा आ गए ना, तो हम उनकी शक्तियों में बंधे हैं, उसमें सरकार की शक्तियां भी कार्य नहीं करती। सर, स्पीकर महोदय ने बोला कि अभी संसदीय कार्य मंत्री आपसे मिलेंगे, आप चर्चा करेंगे, 102 पहले लाना के क्या करना? देखिए, वो तो संसदीय कार्य मंत्री जी स्पीकर महोदय से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए कि हम पहले प्रदेश के हक की बात करेंगे। बड़ा दुख हो रहा है, अभी भी वो राजनीति कर रहे हैं, अभी भी वो गवर्नर के भाषण पर बात करने। मैं चाहता हूं कि पहले वो आप अपने आप को कंफ्यूजन में मत रहिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अगर 5 गुटों में बटी है, हर गुट का अपना मत है, तो एक गुट तो आरडीजी के मामले में बोल रहा है कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लॉन कर देते हैं, एक गुट बोल रहा है जयराम जी को चलिए उठकर चलिए, तो जयराम जी बोल रहे हैं, गुट जी बोल रहे हैं हम विधानसभा में बोलेंगे। तो कहीं तो बोलो और ये बोलो कि हम राज्य के लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मोदी जी के पास जाने को तैयार है, ये बोलो। बस इसमें कहना क्या है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगी बात। धन्यवाद।